हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं पेटीएम के बारे में नई जानकारी। दोस्तों, आप देख सकते हो कि आज की तारीख का ये कागज़ है जो एक डॉक्यूमेंट है प्रूफ के लिए आपके लिए कि हम जो भी कह रहे हैं उसके पीछे कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस है। तो दोस्तों, ये 197 आपको पता है कम्युनिकेशन ये है। इसके अंतर्गत जो पेटीएम की कंपनी है वो 197 से लिस्टेड है। और पेटीएम के बारे में दोस्तों एक खबर है, इसका भी शेयर जब से आया तब से बहुत उथल पुथल ऊपर नीचे है। तो अभी बीएसई और एनएसई में कुछ इन्होंने आज अपडेट दी है, वो अपडेट देख लेते हैं कि वो अपडेट क्या है। तो दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी 2015 कंपनी टू सीक resolution of FEMA allegation related to acquisition of two subsidiaries, Little Internet Private Limited and Nearby India Private Limited, pursuant to a SCN dated February 27, 2025। दोस्तों, पूरा मैटर समझते हैं और देखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है और आपके शेयर की वैल्यू पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा इस खबर का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये कह रहे हैं कि डियर सर मैडम, pursuant to regulation 30 read with schedule 3 of SEBI Regulation 2015, we hereby inform that a show cause notice dated February 27, 2025 has been received by the company on 28th February 2025 at 19:27 hours। तो दोस्तों, फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, पेटीएम को एक नोटिस आया है। किससे आया है? ईडी से आया है। कब आया है? आया वो 28 फरवरी को है, शाम को 7:27 पे आया है। लेकिन वो ईडी ने कब इशू किया है? वो 27 फरवरी को इशू किया है, एक दिन पहले। अब आगे देखते हैं कि ये नोटिस क्यों आया है। तो ये लिखा है इन्होंने कि दिस इज इन रिलेशन टू एलिजेड कॉन्ट्रवेशंस फॉर द ईयर 2015 to 2019 of certain provision of Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA by the company in relation to its acquisition of two subsidiaries, namely Little Internet Private Limited LIPL and Nearby India Private Limited NIPL, erstwhile group on along with certain directors and officers। तो दोस्तों, इन्होंने 2015 से 2019 के बीच जो पेटीएम है उसने फेमा जो एक्ट है उसका उल्लंघन किया है, ऐसा केस लगता है, ऐसा बनता है। उसके अंतर्गत इन्होंने दो सब्सिडीज़ के बारे में एक्विजिशन की थी। तो वो कंपनियों में इन्होंने क्या ध्यान नहीं रखा है, उससे रिलेटेड जानकारी के लिए नोटिस आया है। आगे देखते हैं। द एलिगेशन अगेंस्ट द कंपनी आर रिगार्डिंग कंप्लायंसेस टू फेमा रेगुलेशन इन रिलेशन टू द इस इन्वेस्टमेंट in Little Internet Private Limited and Nearby India Private Limited, certain alleged contraventions attribution to two acquired companies pertain to a period where these were not subsidiary of the company। तो दोस्तों, ये कुछ एलिजेंट कॉन्ट्रवेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इनको हिसाब किताब या कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि ये सब्सिडी तो इन्होंने खरीद ली कंपनी, लेकिन उससे पहले के पीरियड की जब ये सब्सिडी नहीं थी उसका भी कुछ इसमें मांगा गया है। देखिए, आगे ये लोग लिखते हैं टू रिजॉल्व द मैटर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेटरी प्रोसेस द कंपनी इज सीकिंग नेसेसरी लीगल एडवाइस एंड एवेल्युएटिंग अप्रोप्रिएट रेमेडीज। तो इन्होंने ये किया है कि भैया पेटीएम इसको देख रहा है और लीगल एडवाइस भी ले रहा है और आगे इस पर जाने से पहले इसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा। फिर आगे लिखते हैं कि पेटीएम अफोर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस and compliances in all its business practices. This matter is being addressed with a focus on resolving it in accordance with applicable law. There is no impact of this matter on Paytm service to its consumer, merchant and all services are free। तो बोलो, देखो इस चीज नोटिस का पेटीएम की जो सर्विसेज है उस पर असर नहीं पड़ेगा, प्राइस पे तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन बहरहाल एक ईडी के, इंडियन गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी के एक एक्ट में ये लोग फंस गए हैं। तो फंसने के बाद कुछ ना कुछ तो देखिए जनरली देखा गया है ट्रेंड की थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता है। वो इम्पैक्ट कितना होगा हमको पता चलेगा। तो ये सारा डेटा हमने आपके लिए लेके आए ताकि आप अब जब इसमें ट्रेड करोगे या आपके पास ये शेयर हैं तो आप संभल के अपने हिसाब से, इस जानकारी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड सेट कर सकते हो। आगे आप देख सकते हो या इस पर नज़र बना के रख सकते हो, कहीं ज़्यादा गिरे तो आप सेल आउट भी कर सकते हो। ये सारा कुछ डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है, हम केवल इन्फॉर्मेशन ला के आपको देते हैं।
बताते हैं, प्रोसेस आपको करनी है। तो दोस्तों खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी कर दीजिए, एक कमेंट भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए।